आज का बयान जिंदगी बदलने वाले चंद हकायक। मैं जब भी कोई मजमून पढ़ाता हूँ या कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकाल लेता हूँ। ये मैंने अपनी किताब कुरान एंड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 83 में लिख दिया है। बॉयल का कानून। बॉयल का कानून ये बताता है कि जब किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मसलन आप गद्दे पे बैठते हैं तो गद्दा नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को नीचे दबाएंगे, किसी को नीचा करेंगे, उस पर जोर लगाएंगे, दबाव डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, यानी आप खुद भी डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह चार्ल्स का कानून ये बताता है कि जब आप प्रेशर कम कर दें, उसका प्रेशर कम कर दें और उसको जोश दें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी आप उसके अंदर जोश, जज्बा, शौक, लगन या किसी को ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट करते हैं या किसी के साथ हमदर्दी करते हैं, किसी के साथ रहम करते हैं, तो हकीकत में आपके साथ भी रहम और हमदर्दी होती है और आप खुद भी ऊपर उठते चले जाते हैं। तीसरी बात, गन्ने की फसल दूसरी फसलों के मुकाबले में जैसे जौ, बाजरा, मकई वगैरह से देर से तैयार होती है और इसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। जब आप कमाद को गोडी करेंगे तो मुमकिन है उसके पत्रे आपके हाथों को भी काट दें और बड़ी देर के बाद ये फसल तैयार होती है और इस गन्ने को बेलने में से गुजरना पड़ता है, तब जाके रस निकलता है। लेकिन जब गुड़ खाते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको जिंदगी में कामयाबियां मिले, ऐसे नहीं होता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मेहनत के बाद कामयाबियां मिलती हैं। चौथी बात है, जब एक सपेरा बीन बजाता है तो बड़े बड़े सांपों को नचा करके अपनी पटारी में बंद कर लेता है। तो फिर आप अपनी जुबान से, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से आप अपने दुश्मनों को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं कर सकते। और इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दौड़े थे, दरवाजे तो बंद थे, ताले भी लगे हुए थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को याद किया और दौड़े। वही खुदा आपका है, वही यूसुफ का है। आप भी जिंदगी में जरूर दौड़ें। जब कोई परेशानी हो तो आप अल्लाह को याद करके दौड़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को जंगल में छोड़ा तो बीबी हाजरा सफा और मरवा के दरमियान जब दौड़ी और उन्हें चक्कर लगाए तो क्या दुआ की होगी, क्या तड़प होगी कि बेटे को पानी मिल जाए और कोई खाने के लिए चीजें मिल जाएं। मतलब यह है कि अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, उनकी रोजी पानी के लिए जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और ये आपकी औलाद पर कोई एहसान नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है। आप अपने औलाद के लिए दौड़ भी लगाएं, मेहनत भी करें और दुआ भी करें। और इस अंदाज से दुआ करें जैसे बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और फिर अल्लाह ताला ने कैसा पानी दिया और फिर कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह ताला ने दुआओं को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह से मेहनत करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।